हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। आज की वीडियो को मैंने बहुत ही बेहतरीन बनाने की कोशिश की थी मित्रों जी। मेरी इच्छा थी कि मैं ट्राइपॉड से अपने वीडियो को बहुत ही अच्छा बनाऊंगी और इसके लिए मैंने ट्राइपॉड भी खरीदा, लेकिन पता नहीं क्यों उससे साथ देना गंवारा नहीं था जी। दोस्तों, कल ही मैंने एक ट्राइपॉड मंगवाया, लेकिन वो सेट ही नहीं हो पाया। शायद हो सकता है मैं कंपनी को वो नहीं दूंगी कि भाई हाँ, कंपनी ने अच्छा नहीं बनाया ट्राइपॉड है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शायद मुझे सेटिंग करना ही नहीं आया जी। दोस्तों, वो तो आपका प्यार है कि मुझे यूट्यूबर बना दिया, अन्यथा मेरी क्या औकात थी। औकात शब्द कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये भी तो सही है कि मुझे कोई टेक्निकल बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी जी। वो तो घूमने घुमाने के शौक़ ने और थोड़ा सा आपके प्यार और स्नेह ने मुझे यहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया जी। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी अपनी लाइफस्टाइल पर कि हम क्या करते हैं, तो चलिए उसकी और आ जाते हैं कि क्या करते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि मेरे अपने दोस्त सभी जान गए हैं कि मैं एक टीचर हूँ, बड़ी धूप में आ गई हूँ। हाँ, और धूप में इस तरह से माथा कुछ ठनक सा रहा है, लेकिन मुझे ठनकाना नहीं है, क्योंकि अपने दोस्तों से मिलने की कभी कभी तो समय मिलता है। चलिए हम यहाँ शायद छाया में बैठ जाएं तो कैसा रहे। और छाया छाया भी वह किसकी जी, इस हट की। देखिए कितनी अच्छी सी टेरेस है। हाँ, ये देखिए, देखते ही बनती है ना ऐसे टेरेस। ये बोगनवेलिया के फ्लावर्स जी। चाहे इनमें खुशबू नहीं है, चाहे कांटे हैं, लेकिन फिर भी अपनी सुंदरता के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, आप कहेंगे कि हाँ, क्या ये मैडम की टेरेस है जी? ये टेरेस गार्डन है। ये देखिए, हाँ, कितना प्यारा सा व्यू है। और आज आ गई हूँ मैं एक ऐसे ही टेरेस पर। पहले पूरा घूम लेते हैं, गोल गोल घूम घूम घूम। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये टेरेस गार्डन कहाँ की है, क्या है और क्या लगा है और कैसे बनी है। चलिए पहले थोड़ा सा बैठ जाएं, और बैठने के लिए मुझे कुछ ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ धूप नहीं होगी जी। दोस्तों, चलिए मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। मुझे भी पौधों को नुकसान पहुँचाना कतई अच्छा नहीं लगता, इसलिए चलिए हम बैठ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि धूप जो ज़्यादा हो रही है और मैं यहाँ घूमने के लिए आई हूँ ऐसे ही समय पर जब थोड़ी सी धूप है। क्योंकि फुर्सत के पल एक महिला को और एक नौकरी पेशा को मिलते ही तो तब है जब थोड़ी सी दोपहर होती, यानी आराम के टाइम। सभी काम करा करके जब थोड़े से फुर्सत के पल होते हैं, तब हम कुछ घूमने घुमाने के लिए निकले हैं जी। दोस्तों, मेरे अपने शहर में, और ये देखिए, ये एक टेरेस गार्डन है। पहले तो आप देख लीजिए कितना बड़ा है ये टेरेस गार्डन। ये पीछे का व्यू मैं पूरा दिखा दूं। तो दोस्तों, आज रविवार था। रविवार होने के कारण मैंने कहा फटाफट से अपने घर का काम निपटाया। शनिवार को निपटाने लग जाती हूँ मैं तो। और इसके लिए फिर रेडियो पर कुछ एक मैंने रिकॉर्डिंग की रेडियो के लिए, और रिकॉर्डिंग करके फिर बाद में जो है मैंने कहा कि चलिए कहीं बाहर निकले ही हैं तो एक वीडियो भी बना लिया जाए, और वह भी गार्डन के व्यू का जहाँ मैं आई हूँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छी सी जगह है। टेरेस गार्डन तो है ही है, साथ में मैं कुछ और भी दिखाऊंगी, लेकिन तब तक बने रहिए आप यहीं पर। देखिए, ये तो मेरे मित्रों को पता ही होगा कि मैं आबू रोड शहर की रहने वाली हूँ। मैं यूट्यूबर कैसे बन गई, मैंने ये शुरुआत कर दी, ये मुझे खुद को भी नहीं पता। हाँ, मुझे बोलना अच्छा लगता था, और बोलना अच्छा लगने के कारण दोस्तों मुझे जो है हमारे यहाँ एक FM है, उसके अंदर राष्ट्रीय स्तर का
आप लोगों की दुआओं से पुरस्कार भी मिला और हमारे कार्यक्रम को बहुत सराहा, बहुत अच्छा, काफ़ी तारीफ हुई। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि वो कार्यक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ बस, लेकिन हाँ, आप जैसे व्यक्तियों के सहयोग से या आप लोगों के जैसे व्यक्तियों की प्रेरणा से ही जो है शायद यह संभव हो पाया। चलिए, वहाँ भी थोड़ा सा धूप आ रही थी, मैं यहाँ आ गई हूँ ताकि आपको अलग अलग व्यूज़ जो देखने को मिले और मुझे मिल सके और अच्छी ऑक्सीजन इन स्नैक टंग्स के पास और बहुत ही बढ़िया खुशबू इन फूलों के साथ। जी, मेरे पीछे रोजेस लगे हैं और साथ ही स्नैक टंग प्लांट्स। तो मैं बात बता रही थी कि भाई हम लोगों ने राजस्थानी के अंदर वो कार्यक्रम किया। मेरी एक और मित्र है, उनका भी मुझे काफ़ी सहयोग रहा और ईश्वर की कृपा से हम लोगों का वह पूरे इंडिया लेवल पर फर्स्ट कार्यक्रम रहा, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि जब पेड़ पौधे मैं दूसरी जगह लगाती हूँ, अपने दोस्तों को देती हूँ, तो क्यों नहीं मैं चलिए कुछ एक चैनल की शुरुआत भी कर दूँ। तो एक दो व्यक्तियों ने और मेरी सखी सहेलियों ने उनकी प्रेरणा पा कर के मैंने ये चैनल शुरू कर दिया और तब से बस वीडियोस बनाई जा रही हूँ, क्योंकि अकेला घूमना किसे अच्छा लगता है। और परिवार में जब बच्चे बड़े हो गए हों तो उनके अपने शौक़ होते हैं, उनकी अपनी रुचि होती है, उन लोगों के पास ना ही इतना टाइम होता है। तो इसके लिए हमने कहा कि चलिए जो है हम चैनल बना देते। इस तरह शौक़ के अंदर मित्रों चैनल बन गया। एक और बात बता दें कि कोरोना काल के अंदर कुछ बिजनेस में भी उठा पटक हुई, उसी के अंदर नोटबंदी के अंदर मेरे हस्बैंड जो है प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी उतार चढ़ाव लाइफ के अंदर आया और काफ़ी मुझे उदासी सी रहने लगी, मायूसी सी रहने लगी। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि कहीं कोई कुछ कहे और काफ़ी परेशानी का समय बीत रहा था। मुझे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा कि काफ़ी लोगों से हम लोगों ने पैसा लिया था प्रॉपर्टी के निमित्त, लेकिन वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी। बिकने नहीं के कारण सारा का सारा पेमेंट वगैरह जो है हमारा इंटरेस्ट में चला जाता था। बिल्कुल टाइम ऐसा निकल रहा था कि मैं शायद ये मानिए कि कोई एक सामान्य दूसरी महिला होती तो इस समय काफ़ी उदास होती और रो करके ये बता रही होती। यानी पूरा पेमेंट आता मेरा, लेकिन इंटरेस्ट में निकल जाता था। मुझे बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन उस दुख को दुखी होने से कोई हल नहीं निकल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद दुखी होने से कोई मतलब हल नहीं होने वाला। मुझे अंदर से एक प्रेरणा आई कि चलिए मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे कि मैं जो पेड़ पौधे अपने साथियों को देती हूँ वो तो मुझे लगभग मुफ्त में देने पड़ जाते हैं, लेकिन हाँ, इससे मैं कुछ आय का भी साधन कर सकती हूँ। और मेरे अंदर से एक प्रेरणा आई कि चलिए मैं यूट्यूब पर जुड़ जाऊँ और मैं यूट्यूब का चैनल जो है मेरा, जो मैंने ऐसे बस केवल शौकिया तौर पर चालू किया था, मैं उसको आगे बढ़ाऊँ। तो दोस्तों, तभी से मैं लगातार वीडियोस बनाती रही हूँ। चाहे मुझे एक उपलब्धि बहुत अच्छी नहीं मिली, यानी मेरा ना तो चैनल मोनेटाइज हुआ है, लगभग मुझे साल भर हो गया, कहने में थोड़ा सा अफसोस भी लग रहा है, और ना ही मेरा वॉच टाइम बढ़ा। तो इसके लिए कि मेरा वॉच टाइम बराबर से बढ़े और आप लोग मुझे उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि चाहे वीडियो कैसे भी बनती हो, टेक्नोलॉजी की कुछ कमी, कुछ साधनों की कमी, कुछ मेरे अपने ये कहिए कि हाँ ज़्यादा जानकारी का अभाव होना, लेकिन वीडियो कैसे भी बने हो, लेकिन फिर भी मेरे आज परिवार के अंदर जो है मेरे चैनल के 300 मेंबर हो गए हैं। और ये जो आज मैं चैनल बना रही हूँ वो 300 मेंबर होने के बाद मैं बना रही हूँ। मैंने इसके लिए सबसे पहले भगवान के भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, और बड़ी खुशी हुई कि आज मैं 300 व्यक्तियों की सदस्य हो गई हूँ। यानी 300 व्यक्ति मेरे अपने मेंबर हो गए हैं, मेरे घर के अपने सदस्य जैसे हो गए हैं, जिनका मुझे लगातार प्यार और स्नेह मिला।
तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए मैंने इसी के लिए कि भाई अपने थोड़ी सी दुख को, दर्द को और थोड़ी सी अपनी पर्सनल बातों को प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के पास में आकर के ही बताया जा सकता है। इसलिए मैंने आज छत चुनी है और ये टेरेस चुना है ताकि मैं अपनी दिल की आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों लाइफ है, इसमें मैं ये मानती हूँ कि देखिए दोनों पहलू हैं, सबके जीवन के अंदर आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। कभी बहुत पैसा होता था, बहुत पैसा होता था तो पैसे की इतनी हमने तवज्जो नहीं दी, और शायद तवज्जो क्या नहीं दी कि लोगों को बांटते चले गए। हम ऐसा सोचते थे कि हमारी निजी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारा अपना क्या है, और कुछ हमने प्रॉपर्टी में लगा दिया। लेकिन जब पैसे की कमी होती है, जब सब कुछ हमारा इंटरेस्ट में जा रहा है, तो ऐसे टाइम के अंदर मुझे लगा कि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाऊं। मतलब ये पीड़ा, ये दर्द सामान्य अगर कोई महिला होती तो उसके लिए इतना बड़ा हो सकता था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती और अपने बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती। लेकिन मुझे अपना दुख को बढ़ाना नहीं है, मुझे इस प्रकृति से जुड़ करके और ईश्वर से जुड़ करके, क्योंकि ये उसी की रचनाएं हैं, और साथ ही आप लोगों की प्रेरणा से अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। और न केवल आगे बढ़ाना है बल्कि आप लोगों का स्नेह और प्यार पाना है। दोस्तों कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं पहले कभी भी नहीं सोच पाई थी कि रिश्ते, नाते, भाई, बंधु, दोस्त क्या मानती थी कि सबसे बड़ी चीज़ें रिश्तों की होती हैं, ईश्वर की होती है। लेकिन मुझे अब ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। हकीकत तो समझ में आनी भी चाहिए कि पैसा भी वैल्यू रखता है, और जब ख़ास तौर से जब हमारे पास में नहीं होता तभी किसी चीज़ की कमी का एहसास होता है। तो अब हम एक ऐसे ही दौर से गुज़र रहे हैं। यकीन मानिए, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, आप लोग समझ सकते हो कि जब पूरा ही पेमेंट हमारा उस पर चला जाता है, इंटरेस्ट में चला जाता है। मैं बहुत स्वाभिमानी थी, इतनी स्वाभिमानी कि कभी भी मैंने मेरे हस्बैंड से या सास ससुर से भी 2 रुपये लेना उचित नहीं समझा। मैं समझती थी कि हाँ मैं कमाती हूँ और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे मेरी कितनी आवश्यकताएं, मैं बड़े इस स्वाभिमान में रहती थी कि मुझे कितनी आवश्यकताएं, क्योंकि हमारी अपनी दोनों की बहुत कम ज़रूरतें हैं। लेकिन फिर भी नादानी में सही कुछ प्रॉपर्टी जोड़ी, और वो ऐसी जोड़ी कि नोटबंदी के बाद बिकना ही बंद हो गया। और आज जो है जीवन है, ये मैं फिर भी ये कहूँगी कि हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। खुदा से थोड़ी सी मायूस हूँ, लेकिन उसके बाद भी शायद कोई और दूसरी महिला होती जिस दौर से गुजर रही है वह तो और भी ज़्यादा मायूस होती, लेकिन मैं इतनी मायूस नहीं हूँ। बस प्रेरणा मिली मुझे और मैंने ये चैनल बना दिया। दोस्तों आपको लग रहा है मेरा ये चैनल कैसा, और साथ ही साथ आज की ये जो टेरेस गार्डन मैंने आपको भ्रमण करा दिया बातों ही बातों के अंदर, वो लगा कैसा? जी दोस्तों देखिए पीछे रोजेस खिले हैं। हाँ, अब प्रकृति का थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं। और ये सदाबहार है, कितनी खूबसूरत है जी।